आज हरियाणा के कोने कोने से किसान यहाँ सरसा पहुँच रहा है, जो चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, किसान चाहिए या कुर्सी चाहिए। चौधरी दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह जी, जो कि आज बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, इनकी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि जहां देश का एक भी किसान संगठन, देश का एक भी किसान नेता जब इन कानूनों के समर्थन में खड़ा नहीं है, तो आप चौधरी देवीलाल के वंशज, उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस होने का दावा करने वाले लोग, आप इन कानूनों के हक में क्यों खड़े हैं? आप इनकी ढाल बन के क्यों खड़े हैं? अगर आपको किसान प्यारा है तो छोड़ो सत्ता, त्याग पत्र दो, किसानों के बीच आके बैठो, इस आंदोलन में साथ जुड़ो, इन कानूनों का विरोध करो। अगर आपको सत्ता प्यारी है तो ठीक है, चिपक लो आप, फिर किसान हिसाब कर लेगा, किसान आपको बता देगा। कम से कम किसान का वारिस होने का दावा बंद कर दो। मैं समझता हूं दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा था कि कोई 150 किसान आएंगे, उनको चाय ठंडा पिला देंगे, बात निपट जाएगी। जब उन्हें पता लगा पूरे हरियाणा का किसान आ रहा है, जब उन्होंने हमारे 10 सवाल पढ़े जो कि हमने मीडिया में एक दिन पहले ही रिलीज कर दिए थे, जब उन्हें समझ आया कि सवालों का जवाब नहीं है और किसान सचमुच आ रहा है, तो जवाब देने की बजाय चंडीगढ़ भाग लिए, घर के बाहर पुलिस और बैरियर खड़ा कर दिए। जिस नेता को पुलिस और बैरियर का सहारा चाहिए, वो जनता का नेता नहीं है। ये बात साबित हो गई है और आज किसान जाएगा, पक्का मोर्चा लगाएगा और इनसे जवाब लेके रहेगा। फैसला तो किसान करेंगे, लेकिन अभी तक जो घोषणा है वो तो ये है कि यहाँ से ये चौटाला हाउस की तरफ बढ़ेंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे और वहां पे सामने बैठ के डेरा डालेंगे। जैसे पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला था, उसी तरह से हरियाणा के किसान दुष्यंत चौटाला के घर पे डेरा डालेंगे और उनसे वो सवाल पूछेंगे, कुर्सी या किसान, जवाब दो। देखो जी, त्यागा तो बादलों ने नहीं, वो तो किसान ने टांग खींच के इनको कुर्सी से उतार दिया। तो जैसे पंजाब के किसान ने पहली विकेट ले ली, अब हरियाणा के किसान को लगता है कि दूसरे ओवर में दूसरी विकेट मैं भी लूंगा, तो अब हरियाणा का किसान भी इनकी टांग खींच रहा है। त्याग तो करते नहीं जी, त्याग ही अगर करते तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता। तो त्याग तो नहीं, अब इनकी टांग घसीट के इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा। पंजाब के किसान ने हासिल कर लिया, अब हरियाणा के किसान की बारी है। ये जो 3 बिल हैं, इनका सच्चा नाम क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले बिल का नाम होना चाहिए जमाखोरी कालाबाजारी खोलो कानून। जमाखोरी कालाबाजारी से किसान को क्या फायदा होगा? व्यापारी को तो फायदा होगा। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसे कहना चाहिए बंधुआ किसान कानून। पंजाब का किसान देख चुका है, किसान बंधक हो जाता है, रेट ज्यादा होता है तो कंपनी डंडे से उनसे फसल खरीद लेती है, रेट गिर जाए तो कंपनी कहती है तुम्हारा तो माल ही अच्छा नहीं है। तीसरा कानून जो एपीएमसी बाईपास का है, उसे कहना चाहिए मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। अगर ये हुआ तो पिछले 50-60 साल में जो एक छप्पर सा किसान के सर पे लगा है, छप्पर टूटा हुआ है, लीक भी करता है। अब मोदी जी कहते हैं देख तेरा तो छप्पर लीक कर रहा है, तेरा तो छप्पर टूटा हुआ है, तो वो कहते हैं मैं तेरे सर से छप्पर ही हटा देता हूँ, तेरे को नीला आकाश दिखेगा, रात को तारे दिखाई दिया करेंगे, तू तो आजाद हो गया। किसान कहता है ना भाई, ये आजादी मुझे नहीं चाहिए। यही दिक्कत है और किसान को डर है कि मंडी व्यवस्था और एमएसपी का जो कच्चा टूटा अरेंजमेंट आज उसके पास था, 4 पैसे मिल जाते थे, बच्चों का गुजारा कर लेता था, वो भी हाथ से चला जाएगा। इस डर से सशंकित किसान आज खड़ा हो रहा है, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है।